Today we are going to explain Hollywood movie Not Another Teen। दोस्तों, द स्पेक्ट्र आपके लिए लेकर आया एक और मूवी जिसे देखकर आपको लगेगा मेरे 3 हाथ होने चाहिए थे। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़की जो देखने में एकदम चूतिया सी लगती है और उसे कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, जिसकी वजह से उसे हमेशा अलग अलग तरीके से अपनी जवानी को शांत करना पड़ता है। उसके बाद एक शर्त की वजह से उसके हाथों का काम कम हो जाता है। पूरी मूवी देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की टीवी पर लुच्ची मूवी देखती हुई दिखाई देती है जिसका नाम जेनी है। मूवी देखते देखते उसके दिमाग में खुरापात आ जाता है और वो वाइब्रेट होने वाले नुन्नू से खिलवाड़ करने लगती है। तभी उसके फादर और ग्रैंडफादर केक लेकर उस रूम में आ जाते हैं। तब तक नुन्नू अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जेनी बेड पर अलग अलग पोजीशन बनाने लगती है। वहाँ खड़े फैमिली मेंबर को समझ नहीं आता आखिर जेनी की गांड में क्या बवासीर घुस गया है, जिसकी वजह से वो मच्छर की झांट जैसा मुंह बना रही है। अचानक वो बवासीर बाहर निकलता है और सीधा केक में गिर जाता है, जिससे सबके मुंह पर केक लग जाता है। केक देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन सबके मुंह पर अपना नुन्नू निचोड़ दिया हो। अगले सीन में जेनी और उसके भाई मिच को उनके फादर स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं। तभी स्कूल दिखाया जाता है, उसमें एक मास्टर कुछ स्टूडेंट को स्कूल दिखा रहा होता है। इसके बाद एक स्मार्ट सा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक स्कूल फुटबॉल टीम का बेस्ट प्लेयर है और वो जहाँ से भी निकलता है सारी लड़कियाँ उसे देखने लगती हैं। इस समय जैक अपने फ्रेंड ऑस्टिन के साथ खड़ा है। तभी जैक के पास प्रिस्किला आती है जो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसे अलग अलग लड़कों का स्वाद लेने की आदत है। अब वो जैक से ब्रेकअप करने आई है। दूसरी तरफ जेनी आर्ट क्लास में बहुत तगड़ी पेंटिंग बना रही होती है, जिसे देखकर 5वीं क्लास का बालक कहेगा ये पेंटिंग किस चूतिया ने बनाई है। तभी जेनी के पास प्रिंसिपल का बुलावा आता है। अब हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो एक लड़की से बात कर रहा है। प्रिंसिपल उससे कहता है तुमने इतने ज़्यादा कपड़े क्यों पहन रखे हैं। वो कहती है मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। प्रिंसिपल कहता है बेटा इससे ज़्यादा कपड़े तो लोग पॉर्न फिल्म में पहनते हैं। अगले सीन में प्रिस्किला गार्डन में अपने नए बॉयफ्रेंड के होंठ चाटती हुई दिखाई देती है। जैक उसे ये सब करते हुए देख लेता है और सोचता है मेरी डार्लिंग इतनी गंडवी कैसे हो सकती है। ऑस्टिन भी ये सब देखकर सरप्राइज हो जाता है। तभी जैक कहता है मैं किसी भी लड़की को प्रॉम क्वीन बना दूंगा। ऑस्टिन कहता है अबे टट्टू के सौदागर तू इतना भी स्मार्ट नहीं है। इसके जवाब में जैक कहता है मैं कॉलेज की किसी भी लड़की को प्रॉम क्वीन बना सकता हूँ और उनके बीच शर्त लग जाती है। अब ऑस्टिन कॉलेज की सबसे चूतिया लड़की करता है। अब कॉलेज में अलग अलग तरीकों की लड़कियां दिखाई जाती हैं। तभी ऑस्टिन की नज़र जेनी पर पड़ती है। ऑस्टिन जैक से जेनी को प्रॉम क्वीन बनाने को कहता है। जैक सोचता है मैंने बड़ी लकड़ी ले ली है। जेनी को देखकर जैक की गांठ फटी की फटी रह जाती है और वो सोचता है मैं इसे प्रॉम क्वीन कैसे बनाऊंगा। अगले सीन में जेनी अपने क्लासरूम में दिखाई देती है। यहाँ एक लौंडा जेनी को लाइक करता है जिसका नाम रिक्की है। वो पोएम लिखता है और उसकी सारी पोएम जेनी पर ही होती हैं। इस बार भी उसने एक पोएम लिखी है जिसमें वो एक एक करके जेनी की बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रहा है। पोएम सुनकर टीचर कहता है तुम ना रिक्की 1 नंबर के चूतिया हो चूतिया। दूसरी तरफ जेनी का भाई अपने दोस्तों के साथ एग्जॉस्ट पाइप में दिखाई देता है। उस पाइप के थ्रू वो गर्ल्स टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं और एक लड़की को देख रहे होते हैं। अचानक वो पाइप से नीचे गिर जाते हैं और कमबोर्ड टूट जाती है, जिससे सीवर की सारी क्रीम बाहर आ जाती है और उन सबके शरीर पर लग जाती है। इसके बाद जैक और जेनी एक साथ दिखाई देते हैं। जैक जेनी से डेट के लिए पूछता है लेकिन जेनी कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। घर पे जेनी अपने डैड से जैक के बारे में बताती है। उसके डैड कहते हैं अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। दूसरी तरफ जैक के फादर उससे कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपना बिजनेस संभाल लेना चाहिए, लेकिन जैक अपने फादर की बातों को इग्नोर करता रहता है। इसके बाद जैक कैथरीन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं जेनी को प्रॉम क्वीन बनाना चाहता हूँ, लेकिन कैथरीन उसे लुभाने लगती है। इसके बाद दोनों ताबड़तोड़ चौधम पट्टी करते हैं। अगले दिन जैक जेनी के सामने अपने नुन्नू पर केक लगाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जेनी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। घर जाकर जेनी जैक के बारे में सोचकर अपने कैमल टो को परेशान कर रही होती है। अगले सीन में कुछ स्टूडेंट्स गार्डन में पेंटिंग बना रहे होते हैं, उनमें जेनी भी पेंटिंग बना रही होती है। तभी वहाँ जैक आता है और चिल्लाकर कहता है जेनी के पास बॉम्ब है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स की गांड फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं और जेनी को शॉक लगाकर अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जैक ऐसी हरकत करके जेनी को परेशान करता रहता है।
जैक किसी तरह कैथरीन को जेनी का मेकअप करने के लिए लाता है। कैथरीन उसका मेकअप करती है और हेयर स्टाइल चेंज कर देती है। मेकअप के बाद जेनी एकदम बवाल दिख रही है। जैक और जेनी के फादर जेनी को देखकर सोचते हैं सच में मेकअप में बहुत ताकत है, वो बड़े से बड़े चूतिया को आदमी बना सकता है। लेकिन भगवान भी जेनी को नहीं पहचान पाते, जिसकी वजह से जीना टूट जाता और जेनी बेसमेंट में गिर जाती है। इधर जेनी का भाई मिच अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर चर्चा कर रहा है कि अब हम ज़्यादा दिन तक अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका दोस्त ब्रूस भी अमेंडा को लाइक करता है। वो पूछता है लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे। इधर जैक और जेनी एक पार्टी में आए हुए हैं। इस पार्टी में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें कपड़ों से सख्त नफरत है। पार्टी में प्रिस्किला भी आई है। जेनी को जैक के साथ देखकर प्रिस्किला चिढ़ जाती है। पार्टी में जेनी स्विमिंग पूल में गिर जाती है, जिसके बाद प्रिस्किला उसका बहुत मजाक उड़ाती है। जेनी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जैक जेनी के घर जाता है। जेनी उस समय पेंटिंग कर रही होती है। जैक कहता है तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हें इस तरह अपने टैलेंट को नहीं छुपाना चाहिए। जैक कहता है तुम्हें इस पेंटिंग की वजह से स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। असल में जैक जेनी को चने की झाट पर चढ़ा रहा होता है और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में ये सब कॉलेज में दिखाई देते हैं, जहाँ जैक का मैच स्टार्ट होने वाला है और प्रिस्किला उसकी चीयरलीडिंग कर रही है। यहाँ पर जैक, जेनी और ऑस्टिन एक साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं। ऑस्टिन जेनी के कान में कुछ बात बोलता है। जैक को लगता है ऑस्टिन ने जेनी को शर्त वाली बात बता दी है। तभी जैक बोलता है हाँ मैंने शर्त लगाई थी कि मैं सबसे बुरी लड़की को प्रॉम क्वीन बनाऊंगा। ये सुनकर जेनी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है मैं प्रॉम नाइट में नहीं आऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिच एक पार्टी में आया हुआ है। यहाँ अमेंडा भी आई हुई है। मिच अमेंडा को लव लेटर देता है। अमेंडा उसे पढ़ने के बाद उसे उल्टा सीधा बोलती है और लव लेटर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद मिच की वर्जिनिटी लूज हो जाती है। अब कॉलेज में प्रॉम नाइट चालू हो चुकी है, जिसमें जेनी को छोड़कर सब लोग आए हुए हैं। इसमें प्रॉम किंग जैक और प्रॉम क्वीन सारा और कारा को चुना जाता है, जिन्हें देखकर प्रिस्किला बहुत चिढ़ रही होती है। यहाँ से जैक सीधा जेनी के घर जाता है। वहाँ पर जेनी के फादर अलग ही चूतियापंती में लगे हुए हैं। जैक उनसे जेनी के बारे में पूछता है। उसके फादर बताते हैं वो फ्लाइट से पेरिस जा रही है। जैक बिना टाइम खराब करे वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रिक्की भी जेनी को रोकने के लिए एयरपोर्ट आ रहा है, लेकिन रास्ते में ही उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। रिक्की के कपड़े फट जाते हैं और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। थोड़ी देर बाद जैक जेनी के पास पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जैक कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जेनी कहती है मैं अपनी उंगली से काम चला लेती हूँ। तभी एयरपोर्ट की एक वर्कर इन दोनों को समझाने की कोशिश करती है और उसके समझाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को स्मूच करते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें और अपने शरीर में थोड़ा माल इकट्ठा कर लें।